तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डेट ऑब्जेक्ट की। तो डेट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को डेट की आवश्यकता पड़ती है। करेंट डेट क्या है या फिर किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन था, कौन सा महीना है, ये सारी जानकारी लेने के लिए हम लोग डेट ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करते हैं। तो डेट ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है इस तरीके से आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट के बारे में हालांकि हम लोगों को आगे पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है, और ये डेट कंस्ट्रक्टर है, इसकी मदद से हम लोग डेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, डी, ठीक। तो इस तरीके से डेट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कॉन्स्ट कीवर्ड, उसके पहले ये उसके बाद डी यानी कि जो वेरिएबल है वो, और यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसको हम लोग इस वेरिएबल से एसोसिएट करते हैं। यानी कि डी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट है। तो जब अगर इसको आप करेंगे तो देखिए यहाँ से डेट ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ये जो आपको पता ही होगा, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी कि सर्च करने की बात कर रहा है कि डेमो आईडी वाला जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसको सर्च करो। इसको पता चल जाता है कि ये वाला एलिमेंट है, ये इसका नाम है पैराग्राफ एलिमेंट जो कि डेमो आईडी वाला है। और इसके इनर एचटीएमएल पे क्या रखने की बात कर रहा है, डी की वैल्यू जो कि क्या है, डेट ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर डेट यानी डी की वैल्यू रख दी जाती है जो कि डेट ऑब्जेक्ट है, और पैराग्राफ एलिमेंट इसको डिस्प्ले करता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। यानी कि आज की जो डेट है वो दिख रही है, सैटरडे जुलाई 15, 2023 10:57:27, ठीक है। 10:56 और 27 सेकंड GMT 5:30, 5 घंटे GMT से 5 घंटे आगे। ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसे 5.5 घंटे आगे का समय जो होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। वही यहाँ पर सब दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो डेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी डेट ऑब्जेक्ट के बारे में सारा बताया जा रहा है कि किस टाइप में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इस टाइप में लिखा हुआ दिखाई देगा। और इस डेट ऑब्जेक्ट से आप डेट पता कर सकते हैं, अंदर के किसी डेट पर पर्टिकुलर डे कौन सा था उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि सारा डिटेल इससे आ जाता है। जैसे किसी को देखिए इसने डेट दे दी है 25 मार्च 2022, इसने डेट दी है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से ये बता देता है कि इस दिन फ्राइडे था, और ये टाइम बता रहा है, ठीक है। टाइम तो इसका वही लिखा होगा, मेन ये है कि फ्राइडे ये पता चल जाता है, ठीक। तो ये चीज़ है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है, डेट ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, द क्लॉक इज़ नॉट रनिंग, द कंप्यूटर क्लॉक इज़ टिकिंग, डेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट। तो डेट ऑब्जेक्ट जो होते हैं स्टैटिक होते हैं, इसका क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब आपको समझ में आएगा यहाँ पर। डेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टोर करता है डेट को एज मिली सेकेंड्स के रूप में, और ये जो स्टोर करता है वो मानकर चलता है कि 1 जनवरी 2070 को 0 मिली सेकेंड टाइम था, और वहाँ से आज की जो डेट है उसके बीच जो डिस्टेंस है मिली सेकेंड की, उसी को वो डेट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से ये जावा स्क्रिप्ट जो होता है डेट को स्टोर करता है। मतलब इसने मान लिया है कि 1 जनवरी 1970 को 0 मिली सेकेंड टाइम था। उसके बाद अगर 1 जनवरी 1980 की बात की जाएगी तो 1 जनवरी 1970 और 1 जनवरी 1980 के बीच का जो टाइम है, मिली सेकेंड का जो टाइम है, उसी के हिसाब से उसको वो डेट में कन्वर्ट कर देता है कि 1 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा, या फिर 15 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा, कितना टाइम होगा, ये सब वो डिफ़ाइन करता है। उसी जो बीच की जो मिली सेकेंड, नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स आए हैं, उसी को डेट में कन्वर्ट करके बता देता है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट जो होता है ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक होता है, उसके पीछे यही लॉजिक है, ठीक है। और ये कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, उसी क्लॉक के हिसाब से बीच का जो डिस्टेंस निकालता है 1 जनवरी 1970 से जितने मिली सेकेंड आते हैं उसी को वो टाइम और टाइम में कन्वर्ट कर देता है कि कितना, कौन सा दिन है आज, कौन सा महीना होगा और कितने टाइम पर ये चीज़ पूछी जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो निकालता है इसी मिली सेकेंड की डिस्टेंस के आधार पर। इस तरीके से डेट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कॉन्स्ट कीवर्ड, ये उसके बाद डी यानी कि जो वेरिएबल है वो, और यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसको हम लोग इस वेरिएबल से एसोसिएट करते हैं। यानी कि डी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट है। तो जब अगर इसको आप करेंगे तो देखिए यहाँ से डेट ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ये जो आपको पता ही होगा, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी कि सर्च करने की बात कर रहा है कि डेमो आईडी वाला जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसको सर्च करो। इसको पता चल जाता है कि ये वाला एलिमेंट है, ये इसका नाम है पैराग्राफ एलिमेंट जो कि डेमो आईडी वाला है। और इसके इनर एचटीएमएल पे क्या रखने की बात कर रहा है, डी की वैल्यू जो कि क्या है, डेट ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसीलिए
यहाँ पर डेट यानी डी की वैल्यू रख दी जाती है जो कि डेट ऑब्जेक्ट है, और पैराग्राफ एलिमेंट इसको डिस्प्ले करता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यानी कि आज की जो डेट है वो दिख रही है सैटरडे जुलाई 15 2023 10:56 और 27 सेकंड GMT 5:30, 5 घंटे GMT से 5 घंटे आगे। ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसे 5.5 घंटे आगे का समय जो होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, वही यहाँ पर सब दिया हुआ। ठीक है, तो ये तो डेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी डेट ऑब्जेक्ट के बारे में सारा बताया जा रहा है कि किस टाइप में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इस टाइप में लिखा हुआ दिखाई देगा। और इस डेट ऑब्जेक्ट से आप डेट पता कर सकते हैं, अंदर के किसी डेट पर पर्टिकुलर डे कौन सा था उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि सारा डिटेल इससे आ जाता है। जैसे किसी को देखिए इसने डेट दे दी है 25 मार्च 2022, इसने डेट दी है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से ये बता देता है कि इस दिन फ्राइडे था। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है, डेट ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, द क्लॉक इज़ नॉट रनिंग, द कंप्यूटर क्लॉक इज़ टिकिंग, डेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट। तो डेट ऑब्जेक्ट जो होते हैं स्टैटिक होते हैं, इसका क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब आपको समझ में आएगा यहाँ पर। डेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टोर करता है डेट को एज मिली सेकेंड्स के रूप में, और ये जो स्टोर करता है वो मानकर चलता है कि 1 जनवरी 1970 को 0 मिली सेकेंड टाइम था, और वहाँ से आज की जो डेट है उसके बीच जो डिस्टेंस है मिली सेकेंड की, उसी को डेट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से ये जावा स्क्रिप्ट जो होता है डेट को स्टोर करता है। मतलब इसने मान लिया है कि 1 जनवरी 1970 को 0 मिली सेकेंड टाइम था, उसके बाद अगर 1 जनवरी 1980 की बात की जाएगी तो 1 जनवरी 1970 और 1 जनवरी 1980 के बीच का जो टाइम है, मिली सेकेंड का जो टाइम है, उसी के हिसाब से उसको वो डेट में कन्वर्ट कर देता है कि 1 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा, या फिर 15 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा, कितना टाइम होगा, ये सब वो डिफ़ाइन करता है। उसी जो बीच की जो मिली सेकेंड नंबर ऑफ़ मिली सेकेंड्स आए हैं उसी को डेट में कन्वर्ट करके बता देता है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा है जावा स्क्रिप्ट जो होता है ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक होता है, उसके पीछे यही लॉजिक है। ठीक है, और ये कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, उसी क्लॉक के हिसाब से बीच का जो डिस्टेंस निकालता है 1 जनवरी 1970 से जितने मिली सेकेंड आते हैं उसी को वो टाइम और डेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी। इसके बाद है जावा स्क्रिप्ट डेट आउटपुट। बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट विल यूज़ द ब्राउजर्स टाइम जोन एंड डिस्प्लेज डेट एज फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो होती है यहाँ पे जो ब्राउज़र की टाइम जोन होती है उसका इस्तेमाल करता है, और उसी से वो डेट को निकालता है। फुल टेक्स्ट आपको इस तरीके से दिखाई देता है, स्ट्रिंग के रूप में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट्स, तो डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के यहाँ पर 9 तरीके बता रहा है, 9 तरीके हैं जिनसे आप डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप इस डेट में कुछ भी पास नहीं करते हैं, उसके बाद अगर आपने कुछ पास किया है तो डेट स्ट्रिंग को पास किया है, डेट स्ट्रिंग को पास कर देते हैं तब डेट ऑब्जेक्ट बन जाता है। या फिर आपने ईयर और मंथ को पास किया है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है। या फिर आपने ईयर मंथ डे को पास किया है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सारा दिया हुआ कितना डिटेल आप अंदर पास करते हैं इस कंस्ट्रक्टर में, तो ये यहीं पे बता रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसका जो ऑर्डर है वो सही होना चाहिए। जैसे ईयर सबसे बड़ा, उससे छोटा मंथ, फिर डे, आवर्स, फिर मिनट्स, फिर सेकेंड्स, फिर मिली सेकेंड्स, ऐसे करके माइक्रो सेकेंड्स, ऐसे करके ये चलेगा। ठीक है, तो आप मिली सेकेंड देंगे तभी आपको डेट पता चल जाएगी। जैसे कि यहीं पर आप देखिए आपका मिली सेकेंड कितना आ रहा था, यहाँ पर जो लिखा हुआ था ये टाइम है। टाइम आज का कितना है, टाइम आज का आपको दिख रहा होगा 15 जुलाई। ठीक, तो इसी को ये कन्वर्ट कर रहा है इतने मिली सेकेंड में। और इसी को अगर आप कॉपी कर लीजिए और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक, इसी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं मिली सेकेंड, तो देखिएगा आपकी जो डेट होगी इसी मिली सेकेंड को आज की डेट में वो कन्वर्ट कर देगा। ये कहने का मतलब है जैसे जो यहाँ पे दिया है इसी टाइप में यहाँ पर भी दिखाई देगा। ठीक, देखिए 15 जुलाई आ गया, 2023 आ गया और ये टाइम लिखा हुआ। थोड़ा सा अंतर इसलिए है क्योंकि ये पेज अभी रिफ़्रेश नहीं हुआ था, जो हम लोगों ने कॉपी किया और रिफ़्रेश नहीं हुआ था, तो ये चीज़ है। तो ये मिली सेकेंड यानी 1970 से आज तक की 15 जुलाई 2023 तक के बीच की जो डिस्टेंस है टाइम में वो इतने मिली सेकेंड है। ठीक है, तो इसी को उसने डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझने लायक। तो यहाँ पे जो दिया हुआ था काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है, ऑर्डर आपको याद रखना है। जो भी ऑर्डर आप देंगे बिल्कुल सही, उसी हिसाब से वो आपके सामने डेट निकाल के दे देगा। तो सबसे पहले कह रहा है न्यू डेट क्रिएट्स अ डेटा ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट विद द करेंट डेट टाइम। करेंट डेट टाइम को ये निकाल देता है अगर आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया। वहीं अगर आप कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो इट क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेट स्ट्रिंग। जैसे कि अगर आपने कोई डेट स्ट्रिंग दे दी है
अक्टूबर 13 2014 और ये टाइमिंग, इस टाइम को आपने दिया है तो इसके हिसाब से वो निकाल देगा कि 13 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन था, तो और भी सारी डिटेल निकाल देगा इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि उस दिन मंडे था और ये अक्टूबर, ये तारीख है, और भी जो बचे कुछ डिटेल हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये बता रहा है कि इस तरीके से आप पास कर सकते हैं इस डेट मेथड में। तो यही दिया है, इट क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। 7 नंबर्स स्पेसिफाइंग, जो 7 नंबर हैं वो क्या क्या दिखा रहे हैं, जैसे ईयर है, मंथ है, डे, ये सब इसी ऑर्डर में आपको दिखाना है, ठीक। तो यही यहाँ पे दिए हुआ है। स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट काउंट्स मंथ फ्रॉम 0 to 11। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मंथ दिखाई देगा जावा स्क्रिप्ट में, जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो ये आपको 12 नहीं लिखना है, जैसे ये 11 लिखा हुआ है तो 0 से 11 आपको नंबर लेना होता है मंथ के लिए। 0 मतलब जनवरी और 11 मतलब ये हो गया आपका दिसंबर। तो अगर आपको दिसंबर 2018 की बात करनी है तो आपको यहाँ पर जो मंथ है जो आप यहाँ पे ले रहे थे यहाँ पे, तो वो आपको 11 लेना है। अगर नवंबर लेंगे तो आपको 10 लेना है, इस तरीके से आपको करना है, 12 नहीं लेना है, नहीं तो ये अगले उसमें शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 12 ले लेते हैं, ठीक, तो ये क्या होगा, ये जो टाइम है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये जनवरी 2019 में चला जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, जैसे जनवरी 2019 में आ गया, तो ये चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान देना। ये जो मंथ होता है 0 से 11 तक ही ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते। 12 लेंगे तो एक महीना आगे डेट खिसक जाएगी, जैसे कि यहाँ पे खिसक गई 12 दिसंबर 2018 से 24 दिसंबर 2018 से शिफ्ट होके हो गई 24 जनवरी 2019। उसके बाद ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस वैसे ही है। और जैसे मंथ में जो है ओवरफ्लो हुआ था, अगर आपने 12 दे दिया, 11 से ज़्यादा दे दिया तो अगले मंथ में शिफ्ट हो जाता था, वैसे यहाँ पर डे के साथ भी होता है। जैसे आपने यहाँ पे दे दिया है स्पेसिफाइंग अ डे हायर देन मैक्सिमम विल नॉट रिजल्ट इन एन एरर बट ऐड द ओवरफ्लो टू द नेक्स्ट मंथ। जैसे यहाँ पर आपने 35 दे दिया है तो 35 तारीख कोई होती ही नहीं है, तो इसकी वजह से जो मंथ है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और ये मंथ जो है 5 से 6 वाले में शिफ्ट कर जाएगा। जैसे अगर इसकी बात करें तो वो यही चीज़ बोल रहा है जो कि यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि अगर आपने ऐसे दिया 35 लिखा तो जो मंथ है 5 से 6 हो जाता है और यहाँ पे डे कितनी हो जाती है, डेट 5 तारीख हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, यही बता रही है। यूजिंग 6 4 3 और 2 नंबर्स, 6 नंबर्स स्पेसिफाइंग दिस, तो यही बता रहा है कि 6 नंबर्स हैं जो ये चीज़ स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर 6 नंबर्स आपने ऐड किए हैं तो उसमें ईयर होगा, मंथ होगा, डे होगा, आवर होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा, तो इस तरीके से होता है। 5 नंबर अगर आपने स्पेसिफाई किए तो जो लास्ट वाला होता है सबसे छोटा वाला वो बस हट जाता है, जैसे मिनट तक आया, ईयर मंथ डे आवर एंड मिनट हो गया, 6 हो गया तो मिनट के बाद सेकंड भी हो जाएगा। और यहीं पर अगर आप 4 लेते हैं तो अब इतना रहेगा, ठीक। अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पर आपका मिनट गायब हो जाता है, 3 लेते हैं तो यहाँ पर आपका आवर भी ख़त्म हो जाता है, ईयर मंथ डे हो जाता है। अगर 2 लेते हैं तो ये आपका ईयर और ये मंथ हो गया, इस तरीके से लेते हैं। इसको देख सकते हैं इसमें क्या टाइम बताता है, जैसे इसने 2018 दिसंबर 2018 दिया तो ये बता रहा है, ये बता रहा है कि दिसंबर मतलब तो क्या पहले ही तारीख तो बताएगा ये, तो 1 दिसंबर 2018 की बात कर रहा है, रात के 12 बजे का टाइम बता रहा है, ठीक। और ये बता रहा है कि यू कैन नॉट ओमिट मंथ, यहाँ पर आप मंथ को ओमिट नहीं कर सकते। अगर आपने मंथ भी हटा दिया तो इस चीज़ को वो मिली सेकेंड में ट्रीट करना शुरू कर देता है। आप देखेंगे ये भी आपका 1970 वाली डेट ही आ रही है, क्योंकि 2018 तो काफ़ी कम मिली सेकेंड ना। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, देखते हैं कौन सा टाइम आता है। अभी भी वही है, 2 जीरो और बढ़ाते हैं, आप देखते हैं, देखिए ये भी 1970 है, एक और जीरो बढ़ा है, 1976 हो गया, एक और जीरो बढ़ा है, ये 2033 हो गया, 18 मई 2033 आगे का समय बता दिया इसने। तो ये चीज़ है प्रीवियस सेंचुरी। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि 1 या 2 डिजिट ईयर्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी ये 19 पहले से उसमें प्रीफिक्स के रूप में लगा के ट्रीट करता है। जैसे आपने 99 लिखा तो इसका मतलब यही है कि आप 1999 की बात कर रहे हैं, 1999 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स के रूप में इसके पहले लगा देता है, तो ये बोल रहा है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही अभी। मिली सेकंड में टाइम देंगे तो मिली सेकंड को डेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसने 1970 की जो मिली सेकंड है इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये 3 मार्च सैटरडे 1973 का टाइम आया है ये। और अगर आप निगेटिव देंगे तो 1970 से रिवर्स ऑर्डर में ये बताएगा। तो 1966 इसने बताया, 31 अक्टूबर 1966।
इसके बाद ये दिया हुआ है कि अगर आप किसी डे को कन्वर्ट करना चाहते हैं मिली सेकेंड में, इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए। उसके बाद ये बता रहा है कि अगर आपने 0 मिली सेकेंड दिया तो आपको तो पता ही है कौन सी डेट दिखाई देगा, 1 जनवरी 1970 दिखाएगा, क्योंकि 0 मिली सेकेंड का जो टाइम है वो यही था, 1 जनवरी 1970। इसके बाद है डेट मेथड्स। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने डेट ऑब्जेक्ट से जो भी इन्फॉर्मेशन निकाली, जो आपको ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड और मिली सेकेंड में दिख रही है, इन सभी को हम कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए है बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग डेट मेथड्स बोलते हैं, और इसी को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से। अगर आपको मंथ चाहिए तो पूरी डेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप मंथ देंगे आपको केवल मंथ ही सामने दिखाई देगा, ना कि पूरी स्ट्रिंग। तो इस तरीके के जो मेथड हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर कुछ दूसरे भी मेथड दिए हुए हैं, जैसे कि displaying dates. JavaScript by default output dates using the toString method. This is string representation of the date including the time zone. तो ये बता रहा है कि जो भी आपकी डेट है वो असल में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रिंग के रूप में आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि ये जो है ये एक स्ट्रिंग के रूप में है, और जिसको ये इकमा स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से शो कराएगा यहाँ पर। When you display a data object in HTML, it is automatically converted to a string with the toString method. जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि हम लोग जो डेट निकालते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे हम लोगों को नई डेट मिली। अगर आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग शब्द को इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब अगर इसको आप देखेंगे तो आपको ये जो दिख रहा है, इसको रन कराते हैं मान लीजिए, तो आपको कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। तो इसका एक फॉर्मेट है, दिख तो आपको सेम रहा है, लेकिन ये जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं की गई अभी, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। हालांकि अभी आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करिए या फिर आप सिंपली इसको ऐसे देखिए, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है अभी, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड से, इसको ये जो आई है फॉर्मेट में, इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब अगर आप करेंगे तो ये आपकी एक स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग। और उसी तरीके से ये है टू डेट स्ट्रिंग मेथड कन्वर्ट्स अ डेट टू ए मोर रीडेबल फॉर्मेट। टू डेट स्ट्रिंग जब आप करेंगे तो ये ज़्यादा मोर रीडेबल फॉर्म में आपको दिखती है। तो ये भी चीज़ है, ये जब मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं टू डेट स्ट्रिंग, तो इससे और ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में दिखती है। आगे का जो एक्स्ट्रा चीज़ थी जो आपको नहीं दिख रही थी, जैसे कि अगर आप इसको कट करिए और रन कराइए तो इस तरीके से आपका जो ये फालतू का जो है ये नहीं दिखता है, ठीक है, वो सब कट जाता है जब आप इस्तेमाल करते हैं टू डेट स्ट्रिंग मेथड। तो ये होता है टू डेट स्ट्रिंग। उसी तरीके से टू UTC स्ट्रिंग जो होता है, ये भी दिस मेथड कन्वर्ट्स अ डेट टू स्ट्रिंग यूजिंग द UTC स्टैंडर्ड। तो UTC स्टैंडर्ड है उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद टू ISO स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा आपकी स्ट्रिंग को। तो ये ISO स्टैंडर्ड है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये। और इसके बाद एक कंप्लीट रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगी अगर एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में बात करते हैं।